हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैसूर रेस की। 9 जुलाई की रेस है। पहली रेस 2 बजे, आखिरी रेस 5 बजे। टोटल 7 रेसें हैं। कार्ड अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ठीक लग रहा है। कुछ घोड़े, 2-4 घोड़े ही रेस में समझ आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं उन्हीं में रेस देखने को मिले। टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड के हिसाब से जो मैं बोलूं यार, वो आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, पहली रेस 1200 मीटर क्लास 4 की है। 1 नंबर है कॉस्मिक टच, और 2 रन समझ शरीफ के नीचे भागा हुआ है। मैजिकल बे बहुत इंप्रेसिव जीता लास्ट टाइम, तो एक घोड़ा तो ये बन रहा है रेस में। बाकी मेरा सिंगल पिक 3 नंबर रहेगा फोनिक्स गोल्ड। अभिषेक मात्रे, लास्ट टाइम भी मैं पिक लेके चला था। ये आराधना एक्स नेम है। क्लास 5 जीता है 7-2 की टाइमिंग करके, 2.25 लेंथों से फ्रंट रनर, और बिल्कुल दोबारा चांस बनता है। तो पहले तो 1 नंबर सुपर स्ट्राइड है, ये मद्रास से आ रहा है घोड़ा। ठीक है, और ग्लोविंग मूनलाइट है, ये बेंगलोर से घोड़ा आ रहा है। लास्ट टाइम एनआरआई विक्ट्री के साथ में चौथा हुआ है, तो बेंगलोर के ट्रैक का भी कुछ घोड़ों को बेनिफिट रहता है यहाँ पे। और मेरा पिक 3 नंबर फोनिक्स गोल्ड रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ 1, 2, 3 में देखने को मिले। सेकेंड रेस 1600 मीटर क्लास 5 की है। सिंगल पिक 2 नंबर द एंजल पावर, लास्ट टाइम पी साई कुमार के नीचे काफ़ी इंप्रेसिव जीता है 6 लेंथों से। और इसी फील्ड में अगर मैं बात करता हूँ, 6 घोड़े भागे थे। 6 घोड़ों में से मेरे ख्याल से एक घोड़ा विड्रॉन था, और एक नाम है इसका, मेरे कल हनी भागा था उस दिन। मनीष से एंटनी राज बैठ गया है, कुछ इंसिडेंट हुआ था। वंदन है गुड सेकंड लगा था। एजी प्रसाद से एस प्रसाद जा रहा है। और 9 नंबर है धुरंधर, ये भी द एंजल पावर के साथ में भागा था, बट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि 2 नंबर एंजल पावर दोबारा बोर्ड में देखने को मिले या जीते। थर्ड रेस 1200 मीटर क्लास 4 की है, और वॉल्टर है। लास्ट टाइम में इंक्वायरी ओपन हुई है। अंकित पाल मुंबई से आया था घोड़ा, मैं पिक भी लेके चला था इस घोड़े को, फेवरेट ही खुल गया था। तो इंक्वायरी ओपन हुई है शायद रनिंग राइडिंग को लेके, मुबारक बैठा दिया है। तो बाकी अब पिक की अगर मैं बात करता हूँ तो यार यहाँ पे क्रिएटिव गर्ल भी है। पहला पिक मेरा 7 नंबर रहेगा ब्यूटीफुल ब्लूम के साइकिलन। लास्ट टाइम मधुसूदन ने जिताया था, और मैं पिक भी लेके चला था इस घोड़े को। 6.5 लेंथों में काफ़ी फेवरेट, बटे का फेवरेट था, और के साइकिलन बैठा दिया है, तो शायद हो सकता है विप वगैरह का भी बेनिफिट रहे। और दूसरा पिक रहेगा मेरा 2 नंबर क्रिएटिव गर्ल। मुंबई से आया था, पहले रन पे मैंने सरप्राइजिंग बोला था, और 9-10 रुपये के भाव में घोड़ा जीता था, जैसे मैं टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड बताता हूँ। तो बिल्कुल एंटनी राज से एंटनी राज जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में रेस हो सकती है, दोनों विनर घोड़े हैं। बाकी इसके अलावा जैसा मैंने 1 नंबर बताया, और कुछ घोड़े सरप्राइज के लिए दिख रहे हैं। मेबरी है, फरवरी के बाद अब भाग रहा है। ठीक है, और कुछ ये मद्रास के घोड़े हैं। एस्टेपर है एम एस देवड़ा के नीचे। ठीक है, सैंडल किंग है, मुंबई से आ रहा है घोड़ा। और ये लॉर्ड ग्रेस है, ये बेंगलोर से आ रहा है, फेवरेट था विक्टोरियाना के साथ में, मार्च के बाद अब भाग रहा है। तो कुछ घोड़े आउटसाइडर फील्ड के हैं, और ये 2 घोड़े जीते हुए हैं, तो इन दोनों में रेस दिख रही है। बाकी जो बाहर के बताए हैं उन पे भी आप देख सकते हैं। चौथी रेस है 1200 मीटर क्लास 3 की है। पिक सिंगल लेके चलूँगा 8 नंबर टॉस्काना, है ना। ये घोड़ा मेरे ख्याल से किसी टाइम पे पैसी साहब के पास था, या जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुंबई में लास्ट टाइम संदेश के नीचे घोड़ा जीता था, और 1000 मीटर एच जी प्रसाद राइड कर रहा है अब। मेरे हिसाब से पोटेंशियल है घोड़े पे। बाकी इसके अलावा रेस में अगर मैं बात करता हूँ तो सीएल फॉर बुलेट है 1 नंबर। ठीक है, और रेस में 5 नंबर सिबा है एम प्रभाकरन। चॉइस है बेंगलोर से इम्प्रेसिव, आके जीता था घोड़ा फैस के नीचे। इंडियन ग्लोरी है, द गोल्डन सनराइज है, और एब्सल्यूट कॉन्क्यूरर है पी सिद्धा राजू के नीचे। और टॉस का ना ब्लैंकर ऑन कर रहे हैं, ट्रैक इंप्रेसिव जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक बेटर रन देखने को मिले। मुंबई के घोड़े वैसे भी थोड़े से दिखते हैं, और मैसूर में उनके रन एक अलग ही दिखते हैं, अच्छे रन कह सकते हैं, और पोटेंशियल भरे। तो देखते हैं
पाँचवीं रेस 1400 मीटर की है, कोर्स ट्रायल स्टेक्स 2025। और 1400 मीटर में अगर मैं बात करता हूँ तो घोड़े 1 नंबर फोर्टिस एलरे, गोल्ड एम्पायर भी है, और 7 नंबर है सेपेरो। पहला रन अरविंद के नीचे ही इरफान कटाला जी का घोड़ा मोक लेके आया था, और उस दिन मैंने सरप्राइजिंग में बोला था एक घोड़े को बेंगलोर में, तो सरप्राइज 20-20, 25-25 रुपये के भाव में घोड़ा जीता था। आज अगर मैं बात करता हूं तो मैं 1 नंबर पिक लेके चलूँगा फोर्टिस अक्षय कुमार। पहला रन 1100 मीटर जीता, उसके बाद 1200 क्लास 4 में 4.25 लेंथों से सियाना प्रिंसेस को बीट किया था। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रन था, और सियाना प्रिंसेस ऊपर का घोड़ा वैसे भी। और फिर उसके बाद लास्ट टाइम जो रन था सोवर्जन किंग के साथ में, शायद 16 घोड़ों में 15वां रह गया, पीछे ही रह गया मेरे ख्याल से। तो हो सकता है बंच में जिसे कहते हैं घोड़ा फंसना, तो वो निकल भी नहीं पाया वहाँ से, और काफ़ी इंसिडेंट रहे मुझे ऐसा लगा। बाकी 1400 मीटर है, ज़्यादा फील्ड है नहीं बड़ी। एक घोड़ा विड्रॉन है, 1-2 की बैट की हुई है, 1 नंबर का ड्रॉ है, जॉकी बैटर बैठा दिया अक्षय कुमार। उम्मीद करते हैं क्लियर रन देखने को मिले, तो सिंगल पिक फोर्टिस। छठी रेस 1800 मीटर की है, क्लास 2 की। 1 नंबर है सीधा सन, लास्ट टाइम जीती गया था राइजन रीन के साथ में। और फिर उसके बाद ओरिजिनली जीतने के बाद में स्टेप डाउन इन ऑब्जेक्शन, तो बिल्कुल। और अभिषेक मात्रे से अभिषेक मात्रे जा रहा है 53.5 से 60, 3.5 माइनस 56, तो 3 किलो की पेनल्टी है। उम्मीद करते हैं बेटर रन दोबारा देखने को मिले। बाकी यहाँ पे कन्या राशि है रेस में, नेचुरल गोल्ड है, और 5 नंबर टेगानेलो है, और 8 नंबर है मैग्नेटिक। इस घोड़े को मैं देख रहा हूँ बुक के हिसाब से डे बेस दे रहे हैं। अब यार फील्ड नो डाउट बहुत ऊपर की भागा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है सीधा रन को लास्ट रन का बेनिफिट होना चाहिए। बाकी कन्या राशि भी है रेस में, और 5 नंबर ऑलरेडी जीता हुआ लास्ट टाइम, तो 1 नंबर मैं सीधा सन लेके चलूँगा। उम्मीद करते हैं बोर्ड वगैरह में देखने को मिले, और प्लेस ही कंसिडर कर लें आप। 7वीं रेस 1400 मीटर क्लास 3 की है। रेस में 1 नंबर घोड़े हैं मैपल लीफ, लास्ट टाइम इंक्वायरी ओपन हुई है। इंक्वायरी ओपनों पे मुबारक को बैठा दिया है, वॉल्टर में भी देखा हमने कि मुबारक को बैठा दिया है। और बाकी अगर मैं और घोड़ों की बात करता हूं तो इग्नोरेंस इज ब्लिस है, लास्ट टाइम बम्ड हुआ है डेकाकॉन के साथ में। और स्वागतम है, डेकाकॉन को बीट करने गया था घोड़ा, लॉन्ग नेक से सेकंड हुआ है। तो ये भी घोड़ा है रेस में, नेचुरल टोरेंडो है, ठीक है, थलाइवा है। एक ये रेड फाल्कन है, पता नहीं यार इस घोड़े के साथ में क्या इंसिडेंट चल रहा है, हर बार स्लो निकलता है। एस सकलेन के नीचे बहुत पोटेंशियल है, इरफान कटाले जी के पास था किसी टाइम पे। बाकी मैं पिक लेके चलूँगा 11 नंबर सेरॉक नीरज रावल। ये घोड़ा लास्ट टाइम राइडिंग ठीक नहीं थी फारिज अंसारी के साथ में, IH लिखा हुआ है, इंडिफेरेंस हैंडलिंग कहते हैं ना, कुछ ढंग से हैंडल नहीं किया गया घोड़े को, तो नीरज रावल बैठा दिया है। और अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है घोड़े पे, और उम्मीद करते हैं राइडिंग का एक बेनिफिट ज़रूर देखने को मिले। बाकी एब्सोल्यूट केसरी भी है, तो घोड़े बहुत हैं फील्ड में। बाकी मैं 11 नंबर पिक लेके चलूँगा, उम्मीद करते हैं बोर्ड में या एक भाव भी मिले इस घोड़े को। तो ठीक है दोस्तों, कार्ड थोड़ा सा जरूर कॉम्प्लिकेटेड है बट जो टॉप ऑर्जिस ऑन फील्ड के हिसाब से 2-4 घोड़े बोले हैं मैंने, हो सकता है वो आपको हेल्प करे रेस में। बाकी ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों। मिलते हैं इसके बाद बेंगलोर की रेसों में। बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय 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 बाय।